अच्छा, सबसे पहला नाम बड़ा खतरनाक है, वो नाम लेते हुए मैं भी डर रहा हूँ, लेकिन आपका क्योंकि इंटरेक्शन रहा उनके साथ, बड़ी आपने उनके साथ गपशप भी है, वीडियोस, तस्वीरें। सनी लियोनी, अब ये नाम जो है, क्योंकि अब उन्होंने अपना माजी जो है उन्होंने चेंज कर लिया, हम उस पर बात बिल्कुल नहीं करते, लेकिन डर तो लगता है, जाहिर है हम पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, ऐसी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू करना या ऐसी सेलिब्रिटी से बातचीत करना, इंटरेक्शन रखना या दोस्ती रखना जिसके माजी जो है वो ऐसा हो, तो फैमिली भी होती है, इंसान के दोस्त भी होते हैं। तो सनी लियोनी के बारे में मुझे बताएं, आपका इंटरेक्शन कैसा है, एज ए पर्सन वो कैसी बंदी है, और आपका उसके साथ इंटरेक्शन क्यों और कैसे हुआ? बैक इन 2021 लगभग याद पड़ता है, जब मैंने रेडियो स्टार्ट किया तो पहली कॉल आती है कि यार एक इंटरव्यू करना है और एक सेलेब इंडिया से आ रही है, उसे होस्ट करना है। तो मैंने कहा यार कोई होगा नॉर्मल, कोई एक्टर होगी या एक्ट्रेस होगी या कोई भी आर्टिस्ट होगा। तो जब उन्होंने कहा सनी लियोनी को करना है और पैसे नहीं मिलेंगे, दिस वाज माय फर्स्ट कॉल फ्रॉम द रेडियो। आपने सोचा होगा पैसे क्या करने हैं? मैंने कहा पैसे चाहिए ही नहीं है, बिकॉज बैक इन 2021 5 साल पहले एक मतलब वो एरा ऐसा था कि जब आई वॉज वेरी मच एक्साइटेड कि यार ऐसे लोगों से मुलाकात होनी चाहिए। तो 2021 की बात, तो मैंने कहा बिल्कुल जी इंटरव्यू करेंगे, होस्ट भी करेंगे, आप बेफिक्र रहें। और सनी लियोनी को जब मैं फर्स्ट टाइम मिला, वेरी काम एंड कंपोज्ड, बिल्कुल लगता नहीं है कि वो जो आपने बैकग्राउंड का जिक्र किया कि वहाँ से वो चल के बॉलीवुड में आई, जैसे उन्होंने अपनी अब छाप छोड़ी हुई है, तो बिल्कुल बड़ी करिस्मेटिक पर्सनैलिटी। हाँ, सिर्फ बोलचाल में थोड़ी सी अजीब लगती हैं, बिकॉज वो उनका एक्सेंट जो है वो ना हिंदी है ना इंग्लिश है, वो कुछ अजीब सी आवाज़ में बात करती है। तो मुझे वो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा कि मैं समझ नहीं पाया कि व्हाट इज़ दिस वोकल टोन। बाकी अदरवाइज आपके जहन में वो था उनका माजी के ये इसका माजी है, अब मैं इस, और बंदा एक पर्सनालिटी को, जैसे मैं अब आपके साथ बैठा हूँ, आपका सारा माजी मेरे सामने है, ऐसे मैं उसी को तो बुनियाद बनाकर आपसे बातचीत कर रहा हूँ। बिल्कुल मेरे माइंड में था, लेकिन क्या है कि जब एज अ आर्टिस्ट आप किसी को मिलते हो तो शायद वहाँ की बाउंड्रीज इतनी रिस्ट्रिक्टेड थी कि मैं उसके बारे में ना कोई सवाल कर सका ना बात कर सका। समझ रहे हैं आप इस बात को? वहाँ की बाउंड्रीज जो हैं वो बड़ी रिस्ट्रिक्टेड हैं। बताया गया था आपको कि इससे इस बारे में? हाँ, ऑफ कोर्स। लिविंग इन यूएई आपको इजाज़त नहीं है अपनी चीज़ें एक्सप्रेस करने की, बोलने की इतनी आज़ादी से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में फिर रिस्ट्रिक्शंस जब आती हैं तो ऑफ कोर्स आपका ब्रेड। कौन बताता है आपको कि ये सेलिब्रिटी, अगर मैं कभी जिंदगी में मेरे सामने आया तो मैं तो जरूर पूछूंगा, लेकिन अब अगर आपने नहीं पूछा, जाहिर आप भी पूछना चाहते होंगे, तो वो रोका किसने आपको? वहाँ का जो मीडिया काउंसिल है वो अलाउ नहीं करता। वहाँ की जो मीडिया अथॉरिटीज़ हैं वो एक गाइडलाइंस भेजती हैं, जब भी आप किसी आर्टिस्ट से बात करते हैं, जब भी आप किसी आर्टिस्ट की कोई अपडेट्स देते हैं, तो एक रिस्ट्रिक्टेड वे में आपको सारा कुछ बयान करना है। अच्छा सब बताना है, कह सकते हैं। यानी आप उसमें वो ज्यादा वो मिर्च मसाला नहीं ऐड कर सकते। इसलिए तो मैं पाकिस्तान आके और स्पेशली आपके साथ रूबरू बैठ के बात करने का मकसद, चले मिर्च मसाला करते हैं, खुल डुल के बात होगी।